पंजाब कांग्रेस में विवाद पर न्यूज 24 से सीएम अमरिंदर सिंह ने बातचीत की। बातचीत के दौरान कैप्टन ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और चर्चा के दौरान यह साफ कर दिया कि सरकार और पार्टी के रोल अलग अलग हैं। सिद्धू के सवाल पर कैप्टन ने कहा कि वो पार्टी और हम सरकार चला रहे हैं, विधानसभा चुनाव में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। मैटर इज सिद्धू साहब अपनी पार्टी को चला रहे हैं, मैं गवर्नमेंट को चला रहा हूँ। देयर आर टू डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मैं भी 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। आई नो व्हाट द रिलेशन व्हाट द जो उनकी ड्यूटियाँ होती हैं। तो इट्स अ डिफरेंट ड्यूटी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट एंड दैट इज पार्ट। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का कांग्रेस पर हमला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेडिकल कोर्स में पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आरक्षण देने के फैसले की तारीफ की है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की एक लंबे समय से यह मांग जारी है, लेकिन यूपीए सरकार ने कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था उसको संवैधानिक आयोग देने की मांग एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। यूपीए सरकार के 10 साल निकल गए, लेकिन उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ट्रेनी आईपीएस अफसरों को पीएम मोदी ने वहां पर मंत्र दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नए संकल्प के साथ युवा अफसर आगे बढ़े, अपराध से निपटने के लिए नए प्रयोग जरूरी हैं। साथ ही कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। साइबर क्राइम को भी बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। हार गई पूजा रानी। विशेष रूप से फाइनेंशियल फ्रॉड एक बड़ी चुनौती है। इसलिए अपराध को थानों, जिलों, राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है। भारत और चीन की तनातनी के बीच आज फिर कमांडर स्तर की अहम बैठक है। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की आज 12वें राउंड की मीटिंग हो रही है। दोनों देशों के बीच मोल्डो में यह मीटिंग हो रही है। बैठक के दौरान भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स एरिया से सैनिकों को पीछे हटाने पर चर्चा संभव है। दोनों देशों के बीच पहले यह बातचीत 26 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन करगिल दिवस की वजह से भारत ने चीन को तारीख आगे बढ़ा दी। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाओं ने पेंगोंग त्सो लेक के उत्तर यानी फिंगर एरिया और दक्षिण में कैलाश हिल रेंज को खाली कर अपनी अपनी सेनाओं को पीछे भेज दिया था। अब से थोड़ी देर में दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होगा। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में तय हो जाएगा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ही रहेंगे। उनकी जगह किसी अन्य को जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। सूत्रों की माने तो लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज दिल्ली में मोहर लगा देगी। आपको बता दें कि जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 75 नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलवामा के जंगलों में हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर में मसूद अजहर का रिश्तेदार आतंकी मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू ढेर हो गया। आपको बता दें कि आतंकी लंबू पुलवामा हमले का साजिश करता था। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने शोपियां में कई ठिकानों पर छापेमारी की। पिछले दिनों गिरफ्तार आतंकियों की सूचना के आधार पर आज एनआईए ने 14 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, शोपियां, बनिहाल, सिचवान शामिल हैं। एनआईए ये छापेमारी 27 जून को बरामद आईडी और टेरर फंडिंग के मामले में कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश हुआ। जम्मू पुंछ हाईवे पर आईडी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने आईडी को कब्जे में लेकर उसे डिफ्यूज किया। आईडी मिलने के बाद पुंछ हाईवे पर दोनों तरफ से आवाजाही बाधित रही। यूपी और लोकसभा चुनाव से पहले फिर उठा जातिगत जनगणना का मुद्दा। देश के कई सूबों में विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। बिहार में जातिगत आधारित जनगणना कराने के लिए तेजस्वी नीतीश कुमार से मिले, जाति जनगणना कराने की मांग की। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज से 4 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उठा सकते हैं जातिगत जनगणना का मुद्दा। यूपी की योगी सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार वालों को आर्थिक मदद की है। संकट की इस घड़ी में यूपी के सीएम
योगी आदित्यनाथ ने मानवीय पहल करते हुए लखनऊ में आज पत्रकारों के परिजनों को चेक बांटे। आर्थिक मदद को लेकर पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए दिए गए। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 2021 में 36 पत्रकारों की मौत हुई थी। दिल्ली के लिए रात बड़ी खबर है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। यमुना नदी का जलस्तर अब 205.1 मीटर पर आ गया है। कल शाम यमुना का जलस्तर 205.70 तक पहुंच गया था। अब यमुना में पानी का लेवल घटने लगा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया था। अधिकारियों की कई टीमें हालातों पर निगरानी बनाए हुए हैं। पाँच 0.34 मीटर जो खतरे का निशान है उससे काफी नीचे यमुना का जलस्तर इस वक्त है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। हावड़ा स्टेशन पर जलभराव होने के कारण दर्जनों भर ट्रेनें रद्द हो गई। कई लोकल ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को भी कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। स्टाफ स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी कम कर दी गई है। वहीं आज भी हल्की बारिश जारी है। आगरा में भारी बारिश के कारण मवेशियों के शेल्टर होम में पानी घुस गया। शेल्टर होम के केयरटेकर ने कहा कि सुविधा और बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं भारी बारिश के कारण शहरों की सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके दक्षिण में बादल फटने के बाद से राहत और बचाव का कार्य जारी है। राहत बचाव कार्य में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और भारतीय वायुसेना जुटी हुई है। खराब मौसम के कारण राहत कार्य में असुविधा आ रही है। आज बीजेपी की ओर से रिलीफ मटेरियल किश्तवाड़ भेजा गया। वहीं लोगों तक जरूरत की चीजें भी भेजी जा रही है। जोरदार बारिश के कारण जोधपुर मंडल के गुड़ा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के बीच रोड अंडर ब्रिज पर पटरी बही। इस कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। रेलवे विभाग द्वारा सांबर के रास्ते जाने वाली 10 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते राज्य में जलभराव हो गया है। मध्य प्रदेश के भिंड जेल में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ। बैरक की छत गिरने से 21 कैदी बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायल कैदियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 6 कैदियों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। केरल में बढ़ते केस को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इस वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। देश में 50% कोरोना मामले केरल से सामने आ रहे हैं। केरल में कोरोना के 22,056 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 33 लाख के पार हो गई। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। फतेहाबाद में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। ये बच्चे फतेहाबाद के 2 सरकारी स्कूलों के। फिलहाल इन सभी बच्चों को घरों में आइसोलेट किया गया है। हरियाणा में सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए हैं। झारखंड में हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील दी है। शर्तों के साथ वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। वहीं स्कूल अधिकतम 4 घंटे तक ही खुलेंगे। 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी दिखी। 24 घंटे में कोरोना के 44,360 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 593 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 37,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे। भारत में कोरोना रिकवरी रेट 97%, मृत्यु दर घटकर 1% से नीचे आई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में काफी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 63 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई। देश भर में वैक्सीनेशन का काम जारी है। बीते दिन 52 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग। कोरोना संक्रमण को दूसरी लहर के बीच मंडी में ये लोग बिना मास्क के नजर आए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन वहां पर करता हुआ नजर नहीं आया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के MOU साइनिंग समारोह में शामिल हुए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त के तीसरे हफ्ते में होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से संवाद किया। सीएम ने कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों को खोले जाने पर छात्रों का विचार जानने के लिए ये बातचीत की। साथ ही बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। टॉप मोस्ट वांटेड अपराधी काला जठेड़ी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर से काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया है। जठेड़ी के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक काला जठेड़ी के गैंग में करीब 100 शूटर शामिल थे। हाल ही में काला जठेड़ी का नाम पहलवान सुशील के साथ सुर्खियों में आया था। तेलंगाना में आरपीएफ कांस्टेबल एक महिला के लिए मसीहा बने। ट्रेन में चढ़ते समय कोच और प्लेटफॉर्म के बीच गैप में महिला गिरी थी। कांस्टेबल ने महिला की जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई।
टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर ने इतिहास रचा। कमलप्रीत ने तीसरे प्रयास में 64 मीटर स्कोर किया। इसी के साथ कमलप्रीत कौर ने फाइनल में जगह बना लिया। ओलंपिक में कमलप्रीत कौर अब मेडल की दावेदार बनती दिख रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत मिल गई है। भारत ने 4 दिन से इस मुकाबले को अपने नाम किया। भारत की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले भारत ने आयरलैंड को हराया था। भारतीय महिला हॉकी टीम इस जीत के साथ क्वार्टर फाइनल की रेस में बनी हुई है। अगस्त में विमानों की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही है एयर इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। एयर इंडिया के मुताबिक अभी 10 विमान अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में इसको बढ़ाकर 21 कर दिया जाएगा। भारतीय छात्रों की एडमिशन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को नई सुविधा दे रहा है, जिसके लिए एक एटीएम कार्ड से 3 बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि तीनों बैंकों में परिवार के सदस्यों का अकाउंट होना चाहिए। इन कार्ड्स की मदद से मेन अकाउंट से निकासी भी की जा सकती है। सोशल मीडिया पे शहनाज गिल का ब्लैक ड्रेस में वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में शहनाज गिल बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। ईटी की तरफ से शहनाज को महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए फ्रेश फेस अवार्ड भी मिला है। वीडियो इसी अवार्ड शो का है। फैंस शहनाज के इस लुक को खूब पसंद कर रहे हैं। रामचरण की एक्शन फिल्म में RC-15 में नजर आएंगी कियारा आडवाणी। कियारा ने फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने इस बात की जानकारी दी। फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू होगी। WHO ने दुनिया के देशों को आगाह किया। WHO ने कहा कि टीकाकरण में तेजी नहीं आई तो जानलेवा हो सकता है डेल्टा वेरिएंट। WHO ने दुनिया के देशों से वैक्सीनेशन में तेजी लाने की अपील भी की है। इसके साथ ही WHO ने यह भी कहा कि सितंबर के आखिर तक सभी देश कम से कम अपनी 10% आबादी को टीकाकरण जरूर दें। तुर्की में 30 जिलों के जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। आग से अब तक 4 लोगों की मौत भी हो गई है। आग ने अपनी चपेट में अक्सेकी जिले को भी लिया है। प्रशासन ने जंगलों के पास बने कई रिजॉर्ट और होटलों के साथ करीब 20 गांवों को खाली करवा दिया है।